हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आपका स्वागत है एक बार आपके चैनल पे दीपक क्लासेस। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आपने काफ़ी सारे यहाँ से टेक्निक सीखी होंगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो कल हमने 29 तक करा था, तो आज हम आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी मैं इसको बच्चों ख़त्म कर रहा हूँ इस सीरीज़ को, ताकि हम कुछ टॉपिक वाइज डिस्कशन कर सकें जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई हेल्प मिलेगी। तो पहला जो मैंने 28 क्वेश्चन आपको छोड़ा था कि मैंने कहा ये वाला होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है, जो फेज डिफरेंस है ना, अगर आपका फेज डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और वहीं आपका अगर फेज डिफरेंस नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए घर में छोड़ा था, आई होप आपने कर लिया होगा। ओमेगा 1 ओमेगा 2 के हिसाब से भी मैंने आपको ये बता दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ओमेगा ओवर क्यू फॉर ए कार्नोट इंजन इज 1/6। तो बच्चों कार्नोट इंजन की अगर आपको कहानी बताया जाए तो कार्नोट इंजन में जो इफ़िशियंसी होती है वो होती है 1 - T2/T1, ठीक है। तो आप ना इसको कभी T2/T1 मत याद करना। आप इसको कैसे याद करना, आप करना T लोअर/T अपर, ठीक है। हायर मतलब, ठीक है, हायर किसका होता है, सोर्स का। तो सोर्स का जो टेम्परेचर होगा वो नीचे होगा। तो ये आपको दी है 1/6 इक्वल टू 1 - TH। तो इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा T लोअर/T हायर इक्वल टू 5/6। इतना तो ये हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है नाउ टेम्परेचर ऑफ सिंक रिड्यूस बाय 62 डिग्री केल्विन। तो 62 डिग्री केल्विन अगर हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, TL - 62, ठीक है। ऊपर जो लोअर टेम्परेचर है वो आपका सिंक का है और नीचे T हायर, ये हो गया। तो आपसे कहा गया जब ये करते हैं देन दिस रेशियो बिकम ट्वाइस। तो जो रेशियो है, कह रहा है कि 1/6 है, ये रेशियो हमारा क्या बन जा रहा है, ट्वाइस बन जा रहा है। मतलब इफ़िशियंसी पहले 1/6 थी तो अगली बार 2/6 हो गई। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा TL - 62/TH। और इसको सॉल्व करेंगे 1/3 तो 1/3 ये आ जाएगा आपका, इसको यहाँ से 1/3 हो जाएगा और ये 1 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 3 में से 1 2/3। इसको आप इधर इधर इंटू करें तो ये 3TL - 3 टाइम और 2TH हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2TH इक्वल टू 3TL माइनस और 3 टाइम ये हो जाएगा आपका 786, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करिए, यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू उठाइए, लोअर की वैल्यू यहाँ से क्या रख सकते हैं, T लोअर हो रख सकते हैं 5/6 T हायर, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 2TH इक्वल टू 3 और T लोअर की वैल्यू हो गई 5/6 TH माइनस 786। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो T हायर की वैल्यू होगी बच्चों वो मिल रही है 372 केल्विन। और आप देख सकते हैं आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो इसमें से आप 273 माइनस कर दें तो आ जाएगा 99 डिग्री सेंटीग्रेड। और वही T लोअर की बात करें तो T लोअर में जब आप ये वैल्यू T लोअर में रख दें, ठीक है, या 372 आप लोअर में यहाँ पर रख दें हायर की जगह पे, तो T लोअर आपका आ जाएगा 310 केल्विन। और इसमें से आप 273 माइनस करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आपसे सोर्स सिंक पहले लिखा है, सोर्स बाद में लिखा है, दैट मीन्स 90 जो 9 है वो बाद में होगा, ये पहले होगा। करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा, ठीक है। कुछ बातें हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है बच्चों, और वो बातें क्या हैं, जो आपके कार्नोट इंजन है, थर्मोडायनेमिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कार्नोट इंजन में होता क्या है बच्चों, मेनली यहाँ 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सोर्स, ठीक है, एक सोर्स होगा, और दूसरा जो होता है यहाँ पे वो होता है सिंक, ठीक है। और इसके बीच में जो हमारा सब्सटेंस होता है जो पूरी प्रोसेस करता है, इसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस,
ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं सब्सटेंस। अब आप यहाँ पे ध्यान रखें, इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, ठीक है, और T1 हमेशा बड़ा होगा T2 से। आप इसको ना T हायर और T लोअर करके लिखना, आपको एग्ज़ाम में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में और केल्विन में रखते हैं तो वर्क जो होगा, देखो अगर ये हीट यहाँ से Q1 दे रहा है, इसका जितना काम आया इसने यूज किया और बाकी हीट को रिजेक्ट कर दिया सिंक की तरफ, तो Q2 इसने रिजेक्ट कर दिया इस रास्ते से, तो जो हमारा वर्क होगा वो होगा Q1 माइनस Q2, ठीक है। अच्छा जी, अब जो इफ़िशियंसी होती है बच्चों, वो होती है वर्क डन ओवर हीट सप्लाई, ठीक है। वर्क डन ओवर हीट सप्लाई, तो कितनी हीट सप्लाई करी आपने करी Q1, तो W ओवर Q1 हो गया। तो इसको अगर आप देखें तो Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, तो यहाँ से जो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला है वो हो गया 1 माइनस Q2 ओवर Q1। इसी को भी हम किसी एक मेथड से रीअरेंज अगर करें तो इसकी वैल्यू टेम्परेचर के टर्म में हो जाती है T2 ओवर T1, ठीक है। T लोअर ऊपर होता है इसलिए मैं T2 T1 कर दिया। अब इसमें एक बात और ध्यान रखें आप, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो जो Q2 ओवर Q1 है वो T2 ओवर T1 हो जाएगा। ये आपका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर में हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिखाते हैं और उसमें क्या होता है Q ओवर W, ठीक है। तो ये हमारा होता है यहाँ पे, और ये कूलिंग का होता है ऊपर, तो जब Q कूलिंग ओवर यहाँ पे हो जाएगा Q हॉट माइनस Q कूलिंग, ठीक है। तो ये हमारा किसका हो गया, या आप इसको टेम्परेचर के टर्म में कर लें तो TC ओवर TH माइनस TC। अब आप मेरे को ये बताना कि इफ़िशियंसी वर्सेस K में क्या रिलेशन है, इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इफ़िशियंसी और इसमें क्या रिलेशन होंगे आपको कई बार पूछा है। इसमें एक बात और ध्यान देने की है बच्चों, जो ये हमारा कार्नोट इंजन है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें 4 प्रोसेस होती हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, मैंने कई बार बताया आपको, अगर ये डायोड है, ये अगर कोई डायोड है और ये V1 है, ये V2 है, तो सिंपली आपको चेक करना है कि V1 कहाँ पे बड़ा है। अगर V1 बड़ा है तो फॉरवर्ड वाइज, अगर छोटा है तो रिवर्स वाइज। तो यहाँ पे V1 जो है हमारा वो कौन सा, देखिए ये 0 है, तो आप देख सकते हैं 0 बड़ा -2 से है, ठीक है। 0 तो नंबर लाइन में पहले 0 आएगा ना, फिर -2 आएगा। तो और यहाँ पे देखें आप 2 बड़ा है, और यहाँ पे देखें आप -2 बड़ा है, -5 छोटा होता है, यहाँ पे तो क्लियरली 12 बड़ा है। तो इसका आंसर पहला वाला 0 बड़ा है। इस वाले एंड को बड़ा होना चाहिए, जो ये P की साइड है ये बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं ट्रूथ टेबल, और ये किसकी है 1 1 1, ठीक है। तो आपको पता होगा y = a डॉट b, जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तभी हमारा आंसर 1 आएगा। तो ये तब कब पॉसिबल है, ये है हमारा एंड गेट में पॉसिबल, ठीक है। और एंड गेट का सिंबल क्या होता है, ये एंड गेट होता है, ठीक। और अगर आपको नैंड गेट कह दे, NAND गेट, तो आपके इसके आगे एक नॉट लगा देना है। तो जैसे इसका बुलन अलजेब्रा a डॉट b है, और ये a और b 2 इनपुट हैं, तो इसका a डॉट b का बार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे हुए हैं गेट, जैसे कुछ गेट को डिस्कस करते हैं। ये जो गेट है बच्चों, ये नॉट गेट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें एक इनपुट होता है, तो जैसे आप a लगाएंगे तो a बार मिल जाएगा। अगर यहाँ से आप a देंगे तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इनपुट 0 1 लेना है। सेकंड वन में आप देखेंगे ये जो गेट है ये आपका और गेट है, तो और गेट में जो अगर ये a और b है, 2 इसमें इनपुट हैं, तो आउटपुट कितना हो जाएगा a प्लस b। इसी का अगर मैं नॉर कह दूं तो नॉर गेट में जो हमारा होता है आगे एक छोटा सा डंडा लग जाएगा, और जो हमारे इनपुट हो जाएंगे a प्लस b का बार हो जाएगा। आप लॉजिक गेट की वीडियो देख सकते हैं मेरी, उसमें मैंने सारे गेट आपको करवा रखे हैं। ये आपका एंड गेट है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। और यही अगर हम ऐसे कर लें तो ये नैंड गेट हो जाएगा। ये गेट और ये गेट, ये नहीं, ये गेट यूनिवर्सल गेट हैं ये दोनों। इसका मतलब है इनसे हम तीनों गेट बना सकते हैं। नॉट एंड ये है नॉट, ये है नॉट, ठीक है।
और ये है और ये है एंड। ये बेसिक गेट हैं बच्चों हमारे, ठीक है। पहला गेट, दूसरा गेट और तीसरा गेट ये बेसिक हैं, ये यूनिवर्सल हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल में ये आपका नॉर है और ये नेंड है। यूनिवर्सल का मतलब है सब बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L इज डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई फिक्स है, यहाँ से हमारी कोई बॉब ये रही, ठीक है, जिसकी लेंथ L है और यहाँ पे मास M है, ठीक है। और ये जो बॉब है बच्चों, ये जो हमारा ऑसिलेशन कर रही है वो ऐसे कर रही है, ठीक है। और ये एंगल हमारा थीटा है। तो आपसे पूछा है थीटा है विद रिस्पेक्ट वर्टिकल इफ द रिलीज देन वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन, ठीक है। लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी, आप देखो थीटा होगा तो ये L, ये हमारा कितना हो जाएगा L cos थीटा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर तुम्हारी इनिशियली बॉब यहाँ पे है तो कितनी हाइट ऊपर बढ़ गई, h हाइट ऊपर बढ़ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सट्रीम कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है वो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। इन दो पॉइंटों पे आप जब कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ mv² इक्वल टू mgh। और कितनी हाइट में हमारा इंक्रीजमेंट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे टोटल L है तो h इक्वल टू हो जाएगा L माइनस L cos थीटा। तो L बाहर निकाल लें, 1 माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा m से तो m कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी। तो v इक्वल टू हो जाएगा 2gh, ठीक है, 2gh वो भी रूट में, तो रूट में, और h की वैल्यू आप ये रख दीजिए L 1 माइनस cos थीटा। तो इस हिसाब से बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको दिया है कि इंस्टेंटेनियस पावर निकालो। तो भाई पावर जो होता है वो F.v भी होता है। कैसे, आपने पढ़ा होगा पावर इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। और इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो हो जाएगा dw/dt। और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको ही हम अगर रीजनरेट करें थोड़ा सा तो ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 का इंटू 2 से कितना आ जाएगा 120, 15 का इंटू -4 से माइनस के 60, -3 का इंटू 5 से 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 45 वाट, ठीक है। इसको मैं शायद कल से मेरी वेक्टर की वीडियो आएंगी, उसमें मैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना बेसिक से सिखाऊंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर द एडजॉइंट डायग्राम ट्राइंगुलर लेमिना इज सोन द करेक्ट रिलेशन I1 I2 इज ये। तो आपसे दिया है, इसमें कह रहा है कि करेक्ट क्या कहते हैं रिलेशन क्या है। तो बच्चों इसमें मैं आपको अगर ट्रिक बताऊं, ट्रिक ये है, मैं इसको दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। पहला क्या है वो भी देखेंगे, दूसरा क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, ये मेरा एक ट्रायंगल है और ये कई बार पूछा गया है आपसे, तो आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए तैयार रहे। ABC, तो इसको आप A कर लीजिए, इसको आप B कर लीजिए, इसको आप C कर लीजिए, ठीक है। जैसा दिया है 4 3 4 5, तो ये आप बच्चों आपका 3 है, ये 4 है, 5 है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 I3, तो इसके अबाउट है I1, इसके अबाउट है I2, इसके अबाउट है I3। क्लियर है। अब देखो पहला मेथड तो ये है, मैं इसको ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान रखना इस ट्रिक को। ट्रिक क्या है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। क्लियर है। और जो स्मॉलेस्ट साइड है, उसका जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I है वो मैक्सिमम होगा। तो क्लियरली यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं साइड के हिसाब से I2 फिर I1 फिर I3, ठीक है। और अगर आप कहते हैं नहीं हम इसको थ्योरी से कहते हैं, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों ट्रायंगुलर लेमिना से, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ट्रायंगुलर लेमिना का वो कितना होता है आपको याद होना चाहिए, वो होता है आपका, ये सेकंड मेथड है, ठीक है। जो हमारा किसी भी ट्रायंगुलर लेमिना का होता है वो होता है m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू mh²/6। और h क्या है यहाँ पे, h है हाइट ऑफ द लेमिना विद रिस्पेक्ट टू दैट साइड, ठीक है, उस साइड के रिस्पेक्ट में हमें देखना है।
अब आप देखिए जो हाइट ऑफ लेमिना है विद रिस्पेक्ट टू BC, जो हाइट ऑफ लेमिना है विद रिस्पेक्ट टू BC कितनी है, 4 है, ठीक है। ये BC है, ठीक है। परपेंडिकुलर देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, तो इस पर परपेंडिकुलर कितना है, ये, तो मैंने 4 लिख दिया। वही अगर आप हाइट देखें विद रिस्पेक्ट टू AB, ठीक है, तो AB के रिस्पेक्ट में देखें बच्चों, देखो वहीं करेंगे जहाँ जहाँ परपेंडिकुलर आप देख पा रहे हैं। तो ये लाइन है, तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, ठीक है। तो आप मुझे खुद ही बता सकते हैं कि ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। अगर इसके अक्रॉस मोमेंटम BC के अक्रॉस मोमेंटम I2 है और इसकी अक्रॉस मोमेंटम I1 है, तो क्लियरली दिख रहा है I2 इज़ ग्रेटर देन I1। ये हमारा फॉर्मूले से हो गया, ठीक है। अदरवाइज आप ये लगाइए, जल्दी से आंसर पाइए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो ये h जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो जैसे मैंने BC कहा तो BC पे क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और AB कहा तो ये होगा। इस पे हम परपेंडिकुलर फिर नहीं देख सकते ऐसे, तो इन दोनों से आप आंसर निकाल सकते थे। करेक्ट ऑप्शन इसका था I2 इज ग्रेटर देन I1, सेकेंड वाला। क्वेश्चन 36 बहुत आसान क्वेश्चन है। टू सिंपल बॉब ऑफ मास M A और B हैंग फ्रॉम टू स्ट्रिंग लेंथ LA LB, दे आर एग्जीक्यूटिंग SHM विद फ्रिक्वेंसी FA इक्वल टू 2B। तो आपसे कहा गया है, जब फ्रिक्वेंसी दी है, सब कुछ दिया है, तो लेंथ बताइए। तो बच्चों फ्रिक्वेंसी जब दी है ना, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/2π, जस्ट रिवर्स कर दीजिए टाइम पीरियड का, G/L। तो इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी इज √L, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर आप अगर FA/FB लगाते हैं, FA/FB, तो कितना हो जाएगा, √LB/LA, ठीक है। और वैल्यू रख दीजिए, ये तो है 2FB/FB इक्वल टू, ये हो जाएगा √LB/LA, ठीक है। FB से FB कट गए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो LB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू आ जाएगा LB/LA, ठीक है। हमने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से आप क्लियरली जो आंसर निकाल सकते हैं, LA की वैल्यू पूछी है तो LB/4, ठीक है। तो जब भी ना आपसे कोई क्वेश्चन में गिवन डेटा दिया है, मतलब वहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर करने की टेक्निक छूटी है। 37 है न्यूक्लियर फिजन बेस्ट एक्सप्लेन बाय। तो 37 का आपको पता होना चाहिए, एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल आया, उसमें हमने न्यूक्लियर फिजन को बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। ये हायर क्लासों में है, कभी हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। हु इवेल्युएट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 38 है, इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ चार्ज। तो आपको पता ही होगा, एक बंदा था जिसने चार्ज में बहुत रिसर्च करी है, तो इन्होंने हमारे मास को इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया था, बाद में जब निकाला तो एक बिल्कुल सेम आया। 39 है, एक बैटरी है, बैटरी का आपको EMF दिया है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 5 × 10⁻⁻2 ओम। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर उसमें करंट 60 है एक्सटर्नल सोर्स से, तो टर्मिनल वोल्टेज बताओ। तो बच्चों एक ही रिलेशन होता है टर्मिनल वोल्टेज और इसमें। अब इसमें ध्यान देना, इसमें लिखा है रिसीव, ठीक है। तो आ रही है करंट, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E + IR हो जाएगा। अगर ड्रॉ होता, अगर जाती बाहर तो माइनस होता, ठीक है। बस यही लगाना था यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 12 + 60 × R की वैल्यू 5 × 10⁻⁻2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 + 3, तो आंसर हो जाएगा 15। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। अगला है 2 बल्ब, इतना, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दियर, देन द रिलेशन ऑफ दियर रेजिस्टेंस। तो 2 बल्ब हैं बच्चों, इनका रिलेशन बताना है रेजिस्टेंस में। तो आप देखो पावर क्या है, V²/R। तो सिंपली बात है कि पावर जो है 1/R के प्रोपोर्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए R40 की पावर, जो ये R जिसका कम होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आंसर निकलेगा, क्या निकलेगा, R40 इज ग्रेटर देन R100, ठीक है। ये ज़्यादा तो ये हो, तो इसमें हमें रिलेशन निकालना दिया रेजिस्टेंस का, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पावर देख लीजिए, ये पहले बल्ब की है, ये दूसरे बल्ब की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ ने क्या कहा था, फैराडे लॉ ने कहा था कि मास जो डिपॉजिट होगा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ये हो गया। 42 कह रहा है कि एक आदमी टॉल मैन है और 6 फीट उसकी ऊंचाई है, वांट टू सी हिज फुल इमेज, ठीक है,
एंड द मिनिमम लेंथ। तो बच्चों प्लेन मिरर में जब भी आपको पूरी इमेज देखनी है तो कम से कम आपको मिरर होना चाहिए h/2 हाइट का, ठीक है। तो h कितना है, उसकी हाइट है 6/2, तो हो जाएगा 3 फीट का, ठीक है। अगला कह रहा है 43, तो पोटेंशियोमीटर इज बेस्ट फॉर मेजरिंग वोल्टेज। बेस्ट क्यों है पोटेंशियोमीटर? बेस्ट होने का रीज़न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट क्यों है? पहला कह रहा है इट इज़ अ सेंसिटिव वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर इट इज़ अ वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, इट हाई तो वो भी होता है। इट मेजर पोटेंशियल लाइक अ क्लोज सर्किट, नहीं, इसका होगा ओपन सर्किट, क्योंकि वो ओपन सर्किट में नल पॉइंट मेथड या डिफ्लेक्शन मेथड से हमारा पोटेंशियल कैलकुलेट करता है। फॉर ए गिवन प्लेनेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ बट रेडियस इज 1/4 ऑफ द रेडियस ओवर द एस्केप वेलोसिटी। तो बच्चों एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा वी ई, इसलिए मैं कहता हूँ आप 11.2 डायरेक्ट याद मत करें, आप ये याद करें GME/R, ये होता है, ठीक है। तो अर्थ से जब हम फेंकेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो मास है, मास तो आपका अर्थ के इक्वल है, बट रेडियस 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √2G तो ऐसी रहेगा, ME ऐसी रहेगा, जो ये रेडियस है ये अपॉन 4th है, तो 4th अपॉन है तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, इक्वल टू यही आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सॉरी, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा रूट में, तो 4 का बाहर आ जाएगा √2GM/R, और इसकी वैल्यू कितनी है 11.2, यहाँ पे रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा 22.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में कौन सा ट्रांजिस्टर के रिलेशन अल्फा बीटा गामा, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर में करंट गेन की वैल्यू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड है, इजी फॉर्मूला है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा नहीं है, ये केमिस्ट्री वालों का है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में क्या हाइड्रोजन नाम का एक टॉपिक होगा उसको खोलेंगे क्लास 11 में, तो उसमें लिखा है तो लाइफ स्पान ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, तो वो होती है जो एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लिखा है वो लिखा है 0.3 सेकेंड, ठीक है। तो इसके करीब ढूंढना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। आगे इसको तो मेरे को आता ही नहीं है, केमिस्ट्री है, कह रहा है कैटायन एंड एनायन आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट फॉर्म, मेटालिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर, ठीक है। कह रहा है कि कैटायन और एनायन को अल्टरनेट फॉर्म में रखा है, ठीक है। आप इसको केमिस्ट्री में देख लीजिएगा, वहाँ से पूछिएगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया क्योंकि हमारा मॉडर्न का पार्ट है और इसको आप तैयार करना आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कह रहा है कि मैंने इलेक्ट्रॉन डू ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 2, 4 से 2 में आ रहा है, तो क्या होगा? तो बच्चों जब 4 से 2 में आएगा 2, आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा, देखो जब n 1 से 2 3 4 5, n जब 2 से 3 4 5, n जब 3 से 4 5 6, तो इस सीरीज़ को हम बोलते हैं लाइमन, इसको बोलते हैं हम बाल्मर, इसको बोलते हैं पाश्चन, और ऐसे ही ब्रैकेट और फुंड आते हैं। ये हमारी यूबी में पढ़ती है, ये विजिबल में पढ़ती है, और बाकी की नीचे वाली आईआर में पढ़ती हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 में आ रहा है, मतलब 4 से 2 में आ रहा है, मतलब उसका इनिशियल क्या है 2 है, तो इनिशियल 2 किसका होता है, ये वाले का। तो सीरीज़ कौन सी होगी, बाल्मर। अब देखते हैं ऑप्शन, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर, तो यही हो गया। क्यों? 2 से 3 बाल्मर की पहली लाइन होगी जिसको हम H अल्फा बोलते हैं, 2 से 4 हमारी बाल्मर की दूसरी लाइन होगी जिसको हम H बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये हो गया। अगला है अ बबल इन अ ग्लास इतना, व्हेन व्यू फ्रॉम वन साइड इज 5 एंड 2 इतना अदर, तो थिकनेस बताओ। तो बच्चों थिकनेस जब आपको निकालनी हो, कि ग्लास में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। जब एक साइड से देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, 5 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया जब आप एक साइड से देख रहे हैं तो उसकी जो रियल डेप्थ है हमें पता नहीं, हमें जो दिख रही है वो अपेरेंट है और वो कितनी है, 5 है। आगे दूसरे केस से वो कराएगी, अगर आप दूसरे केस से देख रहे हैं तो अगेन वही रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ कितनी है 1.5, नहीं सॉरी n है 1.5, ठीक है। ये हो गया x/5, ठीक, नहीं ये 2 है, ये हमारा 2 है, आप यहाँ देख सकते हो। कहाँ ये देखिए, ये 5 दिख रहा है एक तरफ से और 2 दिख रहा है दूसरी तरफ से, तो ये अपेरेंट डेप्थ है, रियल हमको दी नहीं है, तो पूछा कि थिकनेस क्या होगी।
तो बच्चों जो ये रियल डेप्थ है ना, इसी को ऐड कर दोगे थिकनेस आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशन से आप एक्स एक्स निकाले कितना आ जाएगा, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को आप ऐड कर दीजिए सिंपली, इसको और इसको एक्स एक्स निकालिए यहाँ से और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स आ जाएगा 70.5 और यहाँ पे से आ जाएगा 3.0, तो आ जाएगा 7 3 10 10.5। ठीक है, तो ये उसका रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है कि थिकनेस कैसे निकलती है रियल डेप्थ को ऐड करके। ठीक, आप देख सकते हैं ऑप्टिक्स में। नेक्स्ट, विच हैव नॉट इक्वल डायमेंशन। देखो किसकी इक्वल डायमेंशन नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसकी तो है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, इसकी है ये भी मैं बता सकता हूँ। तो आपको इन दोनों में चेक करना है। ठीक है, आपको चेक करना है बच्चों कि एनर्जी की होगी या टॉर्क की होगी या फोर्स की होगी, इम्पल्स की होगी। और ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आप कहते हो सर हमको फॉर्मूला बता दीजिए, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी की डायमेंशन बता देता हूँ चलो, mLT/T-2। टॉर्क की होती है R×F। ठीक है, तो R तो हो जाएगा L और ये हो जाएगा mLT-2, तो mL/T-2। क्या इन दोनों की सेम आ रही है एनर्जी और टॉर्क की, तो ये भी सही हो गई। तो अभी तो यही होगा इसका आंसर, चेक कर लेना। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, फोर्स इक्वल टू ma, और वही इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, इम्पल्स का होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ये भी बोल सकते हो आप। और जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से सेकंड वाला इक्वल नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, फटाफट हो गए। कल हम करेंगे नेक्स्ट पेपर 1988 हो गया, 1999 हो गया, 2000 हो गया, तो 2001 वाला करेंगे। ठीक है, छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, उस समय 2 होते थे प्री मेंस, तो आसान क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल। पसंद आया तो दोस्तों को भेजिए। थैंक यू।